प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं लोक प्रशासन में नवीन लोक प्रशासन विषय पर यूपीएससी तथा बीपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा के लिए काम करूंगा। आज मेरे अध्यापन का विषय नवीन लोक प्रशासन है। नवीन लोक प्रशासन पर संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग दोनों में ही लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस पर प्रश्न पूछने की प्रकृति कथन आधारित होता है। जैसे कोलंबस्की का कथन कि नवीन लोक प्रशासन सिद्धांत में क्रांतिकारी लेकिन व्यवहार में यथास्थितिवादी है, पर प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में नवीन लोक प्रशासन को साधारण रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी विशेषता या मान्यताओं का अध्ययन करना होगा। सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए मैं आज लेक्चर दूंगा। सबसे पहले मैं नवीन लोक प्रशासन का अर्थ बता दूंगा, उसके बाद इसकी उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करूंगा, तब विशेषताएं या मान्यताओं की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। नवीन लोक प्रशासन से अलग कोई दूसरा लोक प्रशासन नहीं है, बल्कि वही लोक प्रशासन जो वुड्रो विल्सन के प्रयास से अमेरिका में 1887 में राजनीति विज्ञान से पृथक होकर एक अनुशासन के रूप में आया, वह लगातार अपनी प्रकृति और क्षेत्र के अनुसार परिवर्तनशील रहा। नवीन लोक प्रशासन 1970 के दशक में आया। वस्तुतः लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र में एकाएक 1970 के दशक में व्यापक परिवर्तन हुआ। पहले लोक प्रशासन परंपरावादी मान्यताओं पर अधिकाधिक आधारित था, लेकिन उसने 1970 के दशक में सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन पर अधिकाधिक बल देना शुरू किया। अब लोक प्रशासन राजनीति प्रशासन द्विभाजन के सिद्धांत से अपने आप को अलग करके सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, बाजार आधारित व्यवस्था, प्रबंध उन्मुख व्यवस्था जैसी मान्यताओं पर बल देना शुरू किया। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो परंपरागत नौकरशाही की अवधारणा थी, उसमें कमी लाने पर बल दी गई और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। लोक चयन उपागम की मान्यताओं को स्वीकार किया गया। जब इतनी नवीन प्रवृत्तियां एकाएक लोक प्रशासन के क्षेत्र में अग्रसर हुई, परिणाम स्वरूप एक नया लोक प्रशासन दिखने लगा और इस नए लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। और ड्वाइट वाल्डो का कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में सबसे अधिक रहा, इसलिए ड्वाइट वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब लोक प्रशासन संकट काल से गुजर रहा था 1948 से 1970 के दशक में, तो ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन को संकट से उबारने के लिए अनेकानेक प्रयास हुए। उन प्रयासों में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, हन्नी प्रतिवेदन, मिनरोब्रुक सम्मेलन, वाल्डो, मेरने, फ्रेडरिक्सन, मॉसर जैसे विद्वानों का योगदान रहा। और इन तमाम योगदानों के फलस्वरूप लोक प्रशासन जो कि अपनी पहचान के लिए परेशान था, वह नई पहचान, नई उपस्थिति और प्रासंगिकता के साथ अपने आप को 1970 के दशक में खड़ा किया और वह नवीन लोक प्रशासन बन गया। नवीन लोक प्रशासन और परंपरागत लोक प्रशासन यानी 1970 के पहले लोक प्रशासन में कुछ मौलिक अंतर है। 1970 के पहले जो लोक प्रशासन है, जो नवीन लोक प्रशासन का पूर्ववर्ती लोक प्रशासन है, जिसे हम परंपरागत लोक प्रशासन कह सकते हैं, वह राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन सिद्धांत में, थियरी ऑफ डायकोटॉमी में विश्वास करता है, जबकि नवीन लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के समन्वय की बात करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह द्विभाजन सिद्धांत का खंडन करता है। दूसरी अंतर यह है कि परंपरागत लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन के पूर्ववर्ती लोक प्रशासन में सिद्धांतों के कठोर अनुपालन पर बल दिया जाता था, जबकि नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांतों के लचीले स्वरूप पर बल दिया जाता है। तीसरा अंतर यह है कि परंपरागत लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन के पूर्ववर्ती लोक प्रशासन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करता था, भले ही लोगों के लिए स्थापित था, जबकि 1970 का लोक प्रशासन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की बात करता है और इस संदर्भ में इसे प्रगतिशील कहा जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन बाजार उन्मुख है, जबकि पूर्ववर्ती लोक प्रशासन बाजार उन्मुख नहीं रहा है, बाजार आधारित नहीं रहा है। नवीन लोक प्रशासन
लोक प्रशासन को प्रासंगिकता के दौर में या प्रासंगिकता रेलेवेंट बनाने से संबंधित है, जबकि परंपरागत लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन के पूर्ववर्ती लोक प्रशासन में प्रासंगिकता विषय पर चर्चा नहीं की जाती थी। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा सकता है कि परंपरागत लोक प्रशासन को केवल सरकारी कहा जा सकता था। क्यों? क्योंकि लोगों के हित में केवल सरकार ही एक मशीनरी थी जो काम करती थी, जबकि नवीन लोक प्रशासन गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को स्वीकार करता है। हम यह जानते हैं कि लोक चयन उपागम या लोक विकल्प उपागम, जो एक प्रगतिशील उपागम या सिद्धांत है जो 1970 के दशक में एक सह उत्पाद के रूप में नवीन लोक प्रशासन के साथ आया है, उसको स्वीकार करने के बाद लोक प्रशासन गैर सरकारी संगठनों से संबद्ध हो गया है। और 1970 वाली नवीन लोक प्रशासन की यही प्रवृत्ति रही जो 1990 के दशक से नवीन अवधारणाएं पीपी का कंसेप्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट इसमें लाया, और इस कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर्गत लगातार समानताएं बढ़ती जा रही है। हम यह कह सकते हैं कि 1970 के पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का जो स्वरूप था, जो संबंध था, वह संबंध 1970 के बाद यानी नवीन लोक प्रशासन में वह संबंध जो है वह परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। मैंने प्रिय मित्रों, दर्शकों, मैंने दो बातों को स्पष्ट किया। सबसे पहले आपको बता दिया कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। आप यह समझ गए कि 1970 के दशक में जब लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए, परिवर्तन हुआ, लोक प्रशासन अपनी परंपरागत मान्यताओं को छोड़कर सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के साथ जब अपने आप को खड़ा किया, तो इस परिवर्तित लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। फिर मैंने बता दिया कि लोक प्रशासन 1970 के दशक में दो भागों में दिखाई देने लगा, नवीन लोक प्रशासन और 70 के पहले परंपरागत लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन का पूर्ववर्ती लोक प्रशासन, जिनके बीच कई अंतर के पक्ष को हमने रेखांकित किया। उत्तर प्रदेश में नवीन लोक प्रशासन का इतिहास एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था। यदि उसकी बात करें तो हम कहेंगे कि नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति और विकास की जो चर्चा करेंगे वहीं नवीन लोक प्रशासन का इतिहास है। आपको यह मालूम होगा कि लोक प्रशासन जब अपने विकास के चौथे चरण में था 1948 से लेकर 1970 तक, तो ऐसी स्थिति में अनेकानेक लोक प्रशासन के अस्तित्व और पहचान के सामने समस्याएं आई थी, और उन समस्याओं को उबारने के लिए अमेरिका में शैक्षणिक संगोष्ठियां या नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार हुए। उस नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार के अंतर्गत इस बात की चर्चा की गई कि आखिर लोक प्रशासन को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए, और यह प्रथम प्रयास कहा जाएगा जिसके कारण लोक प्रशासन की प्रासंगिकता के लिए या नवीन लोक प्रशासन के आगमन का मार्ग दुरुस्त हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि अमेरिका में जो सेमिनार वगैरह हुए उसके कारण नवीन लोक प्रशासन का आगमन हुआ, और इतिहास का पहला कारण नवीन लोक प्रशासन का यही कहा जाएगा। दूसरी बात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही वह हन्नी प्रतिवेदन रही। जब लोक प्रशासन अमेरिका में अध्ययन अध्यापन में कमी आने लगी, इसमें नामांकन वगैरह कम होने लगे, इससे शैक्षणिक गतिविधियों से संबद्ध जो प्रोफेसर वगैरह थे वह दूसरे ऑप्शन की तलाश करने लगे, तो ऐसी स्थिति में हन्नी प्रतिवेदन सामने आया। 1966 में प्रोफेसर जॉन सी हन्नी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, और कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया, रिपोर्ट दिया, और उसी रिपोर्ट को हन्नी प्रतिवेदन कहते हैं, जो 1967 में आई, और इसे लोक प्रशासन, विशेष नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रयास कहेंगे। और फिर उसी वर्ष 1967 में ही फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंतर्गत लोक प्रशासन को सार्थक बनाने, प्रासंगिक बनाने, क्रमनिष्ठ बनाने पर अधिक बल दिया गया। वह द्वितीय घटना थी, महत्वपूर्ण सम्मेलन वाली घटना से, जो नवीन लोक प्रशासन के आगमन और विकास के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन के विकास में जो मील का पत्थर साबित हुआ वह मिनरोब्रुक सम्मेलन हुआ, जिसमें ड्वाइट वाल्डो और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फ्रैंक मेरनी की थी, और उनके प्रयास से भी नवीन लोक प्रशासन आगे बढ़ा। फिर वाल्डो, मेरनी, फ्रेडरिक्सन, मॉसेट जैसे विद्वानों का व्यक्तिगत योगदान रहा, और उनके योगदान के फलस्वरूप भी नवीन लोक प्रशासन जो है आगे बढ़ा। स्पष्ट है कि नवीन लोक प्रशासन के आगमन और विकास में अनेक कारक जो है उत्तरदायी रहा है। अब
मैं नवीन लोक प्रशासन की मान्यताएं, विशेषताएं, लक्षण या आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। उसे तत्व भी कहा जाएगा। यह दो रूप में है। एक तो नवीन लोक प्रशासन पहले वाली लोक प्रशासन की मान्यताओं का विरोध करता है, उसे प्रतिवाद कहेंगे, और जो नवीन रूप में मान्यताओं को रखता है उसे वाद कहेंगे। यानी नवीन लोक प्रशासन की दो प्रकार की विशेषताएं हैं, वाद विशेषताएं तथा प्रतिवाद विशेषताएं। प्रतिवाद विशेषता में हम कहेंगे कि नवीन लोक प्रशासन द्विभाजन सिद्धांत का विरोध करता है। यानी जो वुड्रो विल्सन, गुडनॉव और प्रोफेसर एल डी वाइट के द्वारा जो राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने का जो सिद्धांत दिया गया था, जिसे द्विभाजन सिद्धांत कहते हैं, उसको नवीन लोक प्रशासन स्वीकार नहीं करता, विरोध करता है और उसके स्थान पर राजनीति और प्रशासन के समन्वय पर बल देता है। पहली यह प्रतिवाद विशेषता रही। दूसरी, परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांतों के कठोर अनुपालन पर, रिजिड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स पर बल दिया जाता था। नवीन लोक प्रशासन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, लचीलापन लाता है। स्पष्ट है, यह दूसरी विशेषता हुई। तीसरी विशेषता यह हुई कि नवीन लोक प्रशासन के पहले लोक प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। कहना नहीं होगा कि लोक प्रशासन नौकरशाही पर ही आधारित था, जबकि नवीन लोक प्रशासन नौकरशाही को समाप्त तो नहीं करता, लेकिन उसके कार्यों में जबरदस्त कमी लाना चाहता है। हम कह सकते हैं कि नवीन लोक प्रशासन इस मामले में, इस संदर्भ में प्रगतिशील है कि यह नौकरशाही की भूमिका में कमी लाता है, क्योंकि इस बात को जानता है कि नौकरशाही सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधक है, और जब तक इसकी उपस्थिति रहेंगी उस समय तक सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नवीन लोक प्रशासन के द्वारा नौकरशाही की भूमिका का विरोध किया जाता है। नवीन लोक प्रशासन परंपरागत इस मान्यता का विरोध करता है कि परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत या तो सिद्धांत पर बहुत अधिक बल दिया जाता था, या तथ्य पर अधिक बल दिया जाता था, या मूल्य पर अधिक बल दिया जाता था, जबकि नवीन लोक प्रशासन मूल्यों और तथ्यों के बीच समन्वय की बात करता है। यह दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन की बात करता है। यह जानता है कि लोक प्रशासन के विकास के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए मूल्यों और तथ्यों के बीच समन्वय आवश्यक है। इसलिए परंपरागत लोक प्रशासन का विरोध करते हुए नवीन लोक प्रशासन के द्वारा मूल्यों और तथ्यों के बीच में समन्वय पर बल दिया जाता है। यह प्रतिवाद विशेषताएं हुई कि क्योंकि परंपरागत लोक प्रशासन की विशेषताओं के विरोध में आई हुई विशेषता है। यदि वाद विशेषता की बात करें तो सामाजिक न्याय कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। यह लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं और 1970 के दशक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हुई, और लोक प्रशासन के अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन इन्हीं दो आधार पर, दो स्तंभों पर आधारित है। एक है सामाजिक न्याय और दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, और इन्हीं उदारवादी मान्यताओं को आधार बनाकर नवीन लोक प्रशासन अपनी विशेष पहचान को स्थापित किया है। यह वाद विशेषता हुई। नवीन लोक प्रशासन बाजार आधारित है। परंपरागत लोक प्रशासन यह नहीं देख रहा था कि उस बाजार में, यानी समाज में क्या हो रहा है, जबकि लोक प्रशासन नवीन लोक प्रशासन के दायरे में इस बात पर बल देता है कि हम सरकारी संगठनों को तभी प्रभावशाली बना सकते हैं जब यह बाजार के अनुसार काम करेगा। स्पष्ट है, नवीन लोक प्रशासन की ओर लोक प्रशासन को बाजार में खड़ा करना चाहता है, बाजार उन्मुख बनाने की बात करता है। नवीन लोक प्रशासन की एक विशेषता यह है कि यह क्लाइंट ओरिएंटेड है, ग्राहक उन्मुख है, जन उन्मुख है। यह देखता है कि उसके जनता या ग्राहक कैसे खुश रहेगी, इस रूप में काम करता है। निजी संगठनों से लोग खुश हैं, उसी प्रकार की खुशी लोक संगठन देने की बात करता है। यह भी इसकी नवीन या वाद विशेषता है। नवीन लोक प्रशासन की एक विशेषता यह भी मानी जा सकती है कि यह 3E एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी की बात करता है। नवीन लोक प्रशासन के द्वारा इफिशिएंसी पर बल दी जाती है, इफेक्टिवनेस पर बल दिया जाता है और इकोनॉमी पर, मितव्ययता पर भी बल दिया जाता है। यह 3E का सिद्धांत है और 3E नवीन लोक प्रशासन की विशेषता मानी जाएंगी। इतना ही नहीं, नवीन लोक प्रशासन जनता के कल्याण में उन विशेषताओं को, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को, लोक चयन उपागम को स्वीकार करता है और इन प्रगतिशील विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में ही नवीन लोक प्रशासन को प्रगतिशील लोक प्रशासन
या आधुनिक लोक प्रशासन की संज्ञा दी जा सकती है। मित्रों, मैंने आपको लोक प्रशासन में नवीन लोक प्रशासन का अर्थ बताया। नवीन लोक प्रशासन तथा परंपरागत लोक प्रशासन के बीच में कुछ मौलिक अंतर थे, उनको मैंने स्पष्ट किया। फिर नवीन लोक प्रशासन का इतिहास यानी उत्पत्ति और विकास के कारणों की संक्षिप्त रूप में समीक्षा की और अंततः नवीन लोक प्रशासन की वाद और प्रतिवाद विशेषताएं, सभी प्रकार की विशेषताओं को रखा और निष्कर्ष यही दिया कि नवीन लोक प्रशासन एक प्रगतिशील विज्ञान है। ऐसी आलोचना की जाती है कि नवीन लोक प्रशासन 1970 के दशक में जितनी प्रगतिशीलता को प्रतिस्थापित करना चाहता है वह सैद्धांतिक अधिकाधिक व्यवहार में नहीं है। अमेरिका, भारत या दुनिया के अन्य देशों में भी यदि लोक प्रशासन के कार्य गतिविधियों का अवलोकन करें तो हम यही देखेंगे कि सिद्धांत रूप में भले ही आज उदार और लोकतांत्रिक विशेषताएं लोक प्रशासन में दिख रही है, लेकिन 1970 के पहले और 1970 के बाद व्यवहार में कोई खास अंतर नहीं है। तभी तो ग्लोम्स्की कहता है कि नवीन लोक प्रशासन सिद्धांत में भले ही क्रांतिकारी है लेकिन व्यवहार में यथास्थितिवादी है। इसी कथन के साथ मैं नवीन लोक प्रशासन पर संक्षिप्त में अपनी ज्ञान की सीमा में मैंने आपको जानकारी दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बातों को रखूंगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।